कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले सिर्फ मिट्टी खोदना ही काम नहीं होता, उससे पहले होता है पेपर वर्क। यह है टेंडर डॉक्यूमेंट जिसमें टेंडर भरते हैं। बाद में यह है लैंड नीड डॉक्यूमेंट्स, यह सर्वे रिपोर्ट है। ये सब प्लान्स रेडी रखना पड़ते हैं। ये बिल्डिंग प्लान है, ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ते हैं हमें। उसके बाद होता है ये BOQ है, BOQ रेडी करना पड़ता है। उसके बाद ये ड्राइंग्स है, अप्रूव ड्राइंग्स भी रेडी होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट, लेबर इंश्योरेंस भी ज़रूरी होता है। फिर शुरू होता है साइट वर्क। अगर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको जो पता रहेंगे एडिशनली, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। सीमेंट काटिए। नमस्कार दोस्तों, कंस्ट्रक्शन विद गणेश में मैं गणेश आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में साइट का ओवरव्यू देखा था, और ये वीडियो में अब तक आपने देख लिया है कि कंस्ट्रक्शन साइट शुरू होने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहता है। ऐसे ही साइट शुरू नहीं होती है, तो वो साइट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अभी देख लिए हैं। और आज का वीडियो इसी पे रहने वाला है कि साइट चलती है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो आपने देख लिए, और उसके अलावा जब इस साइट पर हम काम करते हैं तो BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, और जो ड्राइंग्स, एक्चुअल ड्राइंग्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, उसे शॉप ड्राइंग्स भी कहते हैं। तो आज हम दोनों चीज़ें देखेंगे, BOQ क्या रहता है और शॉप ड्राइंग्स क्या रहती है। हम लोग जो काम करते हैं वो काम किस प्रकार से होता है वो एक्चुअली ड्राइंग्स के हिसाब से होता है, और वो ड्राइंग रीडिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ड्राइंग रीडिंग नहीं आती है, इसीलिए बहुत लोग बहुत मतलब गड़बड़ में हो जाते हैं, उनसे बहुत गलतियां हो जाती है। तो वो ना हो इसलिए ड्राइंग्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बिल ऑफ क्वांटिटी जिसे BOQ कहा जाता है, वो BOQ आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे रीड कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल ऑफ क्वांटिटी देख के ही हमें समझ में आता है कि हमें एक्चुअल में काम क्या करना है और हमारे स्कोप में काम क्या है करके। ऐसा नहीं होता है कि साइट मिली है तो सब काम अपना ही है। हमें कुछ काम टेंडर्स में जैसे भरे जाते हैं तो उतने ही काम करने होते हैं, उससे आगे कुछ रहेगा तो वो ND आइटम में चला जाता है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है हमें। तो वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो BOQ है वो रीड कैसे करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। और ड्राइंग्स रहती है, और ड्राइंग भी एक आध ड्राइंग मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसी करती है, क्योंकि वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फायर का BOQ है। उसके बाद ये है हमारा HVAC का BOQ, और स्टार्टिंग में है हमारा ये इलेक्ट्रिकल का BOQ। मतलब ये BOQ से हम लोग को पता चलेगा कि काम एक्चुअल में क्या करना है। अब ये देखिए स्टार्टिंग में पैनल्स दिखा हुआ है, उसका स्पेसिफिकेशन दिया है, तो वो पढ़ के हमें पता चलता है। अभी नीचे आते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पॉज किया है जानबूझ के, आपको समझ में आया इसके लिए। यहाँ पे 2A में देखिए लाइटिंग DB 8 TPN, 2B में देखिए 12 TPN DB HVAC के लिए, 2C में रॉ पावर DB लिखा है RPDB के लिए। यहाँ पे तो आपको समझ में आया लाइटिंग DB के लिए आपको 8 TPN लगाना है। पर उसके नीचे भी देखिए एनक्लोजर IP42 शीट लिखा है। बाद में इनकमर कौन सा लगेगा, एक नॉस लगेगा 32 एम्पियर का, 4 पोल MCB रहेगा उसमें। उसके बाद रहता है सब इनकमर रहेगा 3 32 एम्पियर के DP, मतलब 2 पोल्स रहेंगे, वो 30 मिली एम्पियर RCCB रहेगा वो। उसके बाद आउटगोइंग्स कितने रहेंगे तो 10 एम्पियर के सिंगल पोल MCB रहेंगे सीव कर्व वाले, ऐसे 10 रहेंगे टोटल। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि 8 TPN DB है तो उसमें इनकमर लगा रहे हैं हम लोग, कौन सा लगा रहे हैं, उसका सब इनकमर कौन सा है, फिर आउटगोइंग्स कौन सा है, ये यहाँ से पता चलता है हमें। हम अपने मन से नहीं कर सकते। जैसे 2B में देखिए 12 TPN DB है, वहां पे भी देखिए इनकमर लगा है 63 का, सब इनकमर है 3 इनकमर है 63 एम्पियर DP, मतलब 2 पोल इनकमर रहेगा। बाद में आउटगोइंग्स कौन से रहेंगे तो 10 या फिर 16 के रहेंगे। अभी ये देखो 10/16 दिया है यहाँ पे।
तो इसका मतलब हमें 10 या 16 में से ही कोई तो लगाना है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये एसएलडी से पता चलता है, ये 10 का लगाना है या 16 का लगाना है या फिर 10 का कितना और 16 का कितना, ये एसएलडी से हमें जान सकते हैं। क्योंकि 10 का लगाएंगे और 16 का अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो ट्रिप करेगा बार बार। तो ये हमें एसएलडी से पता करना रहता है और उसी हिसाब से क्वांटिटी भी मंगानी रहती है हमें। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर 2C देखिए, 2C भी वैसा ही है। तो उसके हिसाब से हमें डीबीज मंगाने रहते हैं, उसके इनकमर्स मंगाने रहते हैं, सब इनकमर्स मंगाते हैं, फिर आउटगोइंग्स कितने हैं वो देखते मंगाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी भी देखिए, सामने 111 लिखा है। तो एक है, इसीलिए एक मंगा रहे हैं। अगर कुछ ज्यादा रहता तो वहां पे क्वांटिटीज में चेंज हो सकते थे। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो हम लोग तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसे हमें ही बेयर करना पड़ता है। क्योंकि ये कंपनी तो बेयर नहीं करेगी, जो साइट पे है काम कर रहा है वो ही करेगा बेयर। अभी देखिए यहाँ पे यूपीएस डीबी, एमरजेंसी डीबी, सर्वर डीबी, ये सब उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दिए हुए हैं। बाद में नीचे भी देखिए केबल्स दिखाए है, अभी वो भी केबल्स भी उसी हिसाब से मंगाने रहते हैं। उसके राइट साइड के कॉलम में जो क्वांटिटी रहती है उस हिसाब से ही मंगाते हैं। ये देखिए, ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है। अभी नीचे देखो, ये जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पे भी देखो, अभी यहाँ पे भी देखो उसके ऊपर है रेसवेज विद कवर माउंटेड बिलो फॉल्स फ्लोर। मतलब ये फॉल्स फ्लोर के नीचे रेसवेज लगाने हैं, उसके ऊपर कवर रहना चाहिए। उसकी साइज क्या है? 150 mm बाय 40 mm बाय GIS का रेसवे, एक 1.6 mm का थिकनेस रहेगी उसकी। उसके क्वांटिटी कितनी है? तो साइड में देखो, राइट साइड में कोने में दिया है 200। तो 100 बाय 40 का भी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है अपने पास? तो 150। तो ये हमें देखना पड़ता है साइट पे कि इतनी क्वांटिटी काफ़ी है कि नहीं है। क्योंकि इससे ज़्यादा लग रही है तो वो उसको वेरीफाई करके उसका वेरिएशन बनाना पड़ता है और देना पड़ता है हमें। उसके नीचे जैसे उसका जंक्शन बॉक्स भी है, उसके नीचे और देखोगे एमएस के मेटल कंड्यूट्स भी दिए हुए हैं, 10, 20 का, 25 का, 32 का, 20 का। और उसी के राइट साइड में उसकी क्वांटिटी भी दी जाती है 40, 140, 10, 10, 10, ये मीटर्स में रहेंगे। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है मीटर्स है या नॉस है। तो ये देख के हमें उसके हिसाब से क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ती है। वेरिएशन रहेगा तो वेरिएशन करना पड़ता है। तो ये अब तक तो इलेक्ट्रिकल खाता, वैसे ही आगे भी रहेगा। और यहाँ पे है लाइट फिक्सचर्स एंड रिक्वायर्ड एक्सेसरीज। उसके बाहर में तो एलईडी सस्पेंडेड लाइट्स रहते हैं, तो वो मीटर्स में रहता है, तो उसके हिसाब से भी दिया जाता है कि कितने मीटर का है वगैरह। अब ये फायर का भी ओके है, ये भी ऑलमोस्ट उसी सब क्यों सेम रहते हैं। ये देखिए सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटी दी हुई रहती है और नॉस में है वो कैसा है। और ये जो बीच में बड़े बड़े पैराग्राफ्स है उसमें लिखा हुआ रहता है एक्चुअली कि ये हमें किस प्रकार से काम करना है और क्या क्या है अपने स्कोप में। देखिए पूरा आपको मिलेगा, GI कंड्यूट है, MS कंड्यूट है क्या नहीं है, उसकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। आप पॉज करके वीडियो खुद पढ़ सकते हो। अभी हम इतना पॉज करके नहीं दिखा सकते आपको, तो आप वीडियो पॉज करके उसको स्टे करके, ये HVC का BOQ है देखिए, तो उसको ये पूरा पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा हमें काम क्या करना है। तो ये हमें हमेशा याद रखना पड़ता है। तो देख लिया आपने कि BOQ क्या रहता है और उसे पढ़ना कैसे रहता है। पर ये बात मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को पॉज करो, उस पर क्या लिखा हुआ है वो देखो और पढ़ो। आपको नहीं आ रहा किसी को पढ़ने बोलो या फिर किसी की भी हेल्प ले लो, पर वो BOQ का डिस्क्रिप्शन रहता है वो पढ़ो, उस आपको समझ में आएगा। उसके बाद में क्वांटिटी रहती है, वो क्वांटिटी समझ में आएगा, वो क्वांटिटी किस में है, नॉस में है या फिर मीटर्स में है, वो भी उसमें दिया हुआ रहता है। तो वो भी देखो तो आपको BOQ क्लियर हो जाएगा। मतलब हाँ, अब ये काम करना है, इतना इतना मटेरियल हमारे पास रहेगा, इतनी क्वांटिटी हमारे पास रहेगी, तो आप क्लियर हो जाओगे। उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद एंटी आइटम्स बनाना रहता है। मतलब जो आपके स्कोप में नहीं है पर क्लाइंट बोलता है कि भाई ये मुझे करके दे दे, तो हमें करना ही रहता है, ना तो नहीं कर सकते हम लोग, काम करने आए हैं। तो वो क्या रहता है, तो वो एंटी आइटम बन जाती है। तो उसको हमें बताना पड़ता है ये चीज़ हमारे टेंडर में नहीं है, हमारे BOQ में नहीं है, उसको नॉन टेंडर आइटम्स कहते हैं। तो हम वो बनाते हैं और क्लाइंट्स को भी दे देते हैं। क्लाइंट उसके हिसाब से हमें पैसा देता है, तो वो नॉन टेंडर्स आइटम्स रहते हैं। तो ये तो हो गया नॉन टेंडर का। बाद में आता है ड्राइंग्स वर्क, जो बड़े बड़े ड्राइंग्स रहते हैं, तो उसे पढ़ना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो आगे मैं उसी के बारे में बताऊंगा या फिर कोई और उसके साथ एडिशनल टॉपिक्स लाने की कोशिश करूंगा जो कवर हो जाए, फिर आपको देखने में भी और मज़ा आएगा। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए यहीं पर रुकता हूँ। जो है वीडियो पूरा देखो और अच्छे से ध्यान से देखो, और कुछ रहेगा
तो कमेंट कर दो ज़रूर याद से, तो मैं उसके ऊपर सोच के कुछ जवाब दे सकता हूँ या फिर वीडियो भी बना सकता हूँ। ज़रूर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो, आपको लगी रहेगी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो, और कमेंट्स में मुझे बता दो। चलिए।